बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मौसम इस टाइम बहुत अच्छा है। मैं बाहर बैठी हुई हूँ और ऐसे ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अब अल्लाह जाने ये ठंडी है या मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मुझे इस टाइम मौसम बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और हमारे कद्दू पे कुछ भी कोई भी फल नहीं लगा, कोई भी वो नहीं फूल नहीं लगा। और ये देखें, ये हमारे हमसाए ने पता नहीं काली तोरी इसे कहते हैं या क्या कहते हैं, वो लगाया था, तो उसकी हमारे घर जो है हैंग कर रही हैं और फूल भी बने हुए हैं। लेकिन मिर्चों पे काफ़ी कुछ लगा हुआ है। यहाँ वीडियो में ऐसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मिर्चों पे बहुत कुछ लग गया हुआ है। तब हम लोग सोच रहे हैं कि कद्दू जो है पता नहीं वो फल दे या ना दे, मौसम भी जा रहा है तो उसको अब हम लोग उखाड़ देते हैं। शायद हम लोग ने लगाया ज़मीन में लेट है, तो अब नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने लक हम लोग क्या कहते हैं लक आजमाएंगे। और ये जो दूसरा पौधा है ये वाला, ये बेज़ल है ये वाला, तो मैं भी किसी दिन पिज़्ज़ा बनाऊं तो उसकी सॉस में या उसके ऊपर वैसे जो है वो डालूं। विल सी कि क्या बनता है उसका। फिर बहुत दिनों से मेरा करेले खाने को दिल कर रहा था, तो मैं करेले लेकर आई। ये चाइनीज़ करेले हैं, ये कड़वे नहीं होते। इनको वो पहले नमक लगा के तो वो धोने वाला काम नहीं करना पड़ता। तो ये 3 करेले थे, जिसमें मैंने 2 बड़े प्याज डाल लिए थे और 3 टमाटर डाल लिए थे, थोड़ा सा लहसुन ले लिया था। और अब मैं तेल में सबसे पहले जो है वो करेले डाल के फ्राई करूँगी। ये थोड़े से ट्रिकी मुझे लगते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ध्यान ना दिया जाए, ज़्यादा फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल गल जाते हैं। और प्याज डालने के बाद, टमाटर वगैरह डालने के बाद लगता ही नहीं है कि करेले खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे घुले घुले बनते हैं। इसलिए मैंने ध्यान किया था कि मैं टू मच इसको फ्राई नहीं करूँ। तो फिर मैंने टू मच फ्राई नहीं किया था, जितना मुझे ठीक लग रहा था उतना फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे। और मैं प्याज को और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के भी इसको पकाया था। और अब इसकी शक्ल इस तरह की हो गई है। मेरे पास तेल पड़ा हुआ था, वो जो मैंने बनाया था अचार अचार बोनलेस बनाया था, उसके ऊपर थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो जब करेले और प्याज दोनों अच्छे से फ्राई हो गए थे, फिर उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था, सुरख मिर्चें डाल दी थी, नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी। सिर्फ यही मसाले डाले थे और इनको डाल के मैंने फिर इसको अच्छी तरह भून लिया था। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। पानी डालते हैं ना मसाला भूनने के लिए, मैंने पानी नहीं डाला था, तो मैंने टमाटर डाल दिए थे। तो टमाटर के पानी के साथ जो है मसाला खुद ही भुन जाएगा। अब टमाटर भी मैं तब तक भून लूँगी इसको टमाटरों के साथ जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। और ये तकरीबन रेडी है। टमाटर जब सॉफ़्ट हो गए तो फिर इसमें मैंने डाल दिया था हरी मिर्च डाल दी थी। इसमें मुझे लहसुन डालना नहीं याद रहा था। लहसुन तो मैंने निकाल के रखा हुआ था और लहसुन डालना मुझे याद नहीं रहा था। वो मैं यूजुअली एंड में कूट के डालती हूँ, जब सारे मसाले डालती हूँ ना उस टाइम। अच्छा, अब मुझे याद ही नहीं था कि मैंने तो ये सालन बना लिया था। मुझे याद ही नहीं था कि अम्मी लोगों की तरफ रात में बारबेक्यू है। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले से कहा हुआ था, तो मैं भूल गई थी। तो अब फिर जो है हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे शाम में। बल्कि बारबेक्यू क्या कहना है इसको, यह है कि मेरी अम्मी चिकन के कबाब बहुत मज़े के बनाती हैं और चिकन सीख कबाब भी बहुत मज़े के बनाती हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बड़े भी सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अम्मी ने कहा था कि हम लोग ऐसे करेंगे कि सीख कबाब और नान बनाएंगे, तो आप लोग भी आ जाना। तो मैं भूली हुई थी, तो फिर हम लोग फिर जब मुझे याद उन लोगों ने करवाया तो फिर हम लोग गए और बहुत मज़े के कबाब बने थे। मुझे अम्मी की तरह के कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाने आते। बहुत ट्राई करती हूँ उन जैसे बने, लेकिन हो सकता है कि कुछ सालों में वैसी रेसिपी मेरी भी हो जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं उन जैसे कबाब बनाने आते। साथ में तिक्के बनाए थे। और अब ये मेरी कज़न जो है वो ट्राई कर रही थी सीख पे कबाब लगाने की। हम लोगों को कबाब लगाने नहीं आते, तो
हम लोग कहते हैं कि चलें ऐसे करते हैं कि अब हम लोग भी सीखते हैं, तो बारी बारी हम सारे जो हैं कोशिश कर रहे हैं सीखने की। लास्ट टाइम जब बनाए थे तब मैंने एक कबाब ट्राई किया था, तो मेरा भी कबाब ठीक बना था। आज तो नहीं मैंने ट्राई किया था। टिक्के भी बहुत मज़े के बने थे। जल्दी जल्दी में उसने मेरे कज़न ने टिक्कों को मसाला लगाया था, और सिर्फ़ वो जो टिक्का मसाला है सिर्फ़ वो लगाया था, और कोई मसाला नहीं लगाया था शान का। सिर्फ़ उसके ऊपर लाइक चिकन टिक्का नहीं, खाली टिक्का मसाला। उसकी वजह से उसमें मेरे ख्याल में वो होता है बीफ के लिए प्रॉबली, उसके ऊपर बीफ की शक्ल बनी हुई है। तो आई थिंक इसमें कोई मीट टेंडराइज़र या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से चिकन बहुत अच्छा सा गल गया था और बहुत जूसी बने थे। और ये नान बन रहे हैं। जब से अम्मी ने इस तरह तंदूरी पे नान बनाने शुरू किए हैं, हम लोगों ने बाज़ार के नान पसंद करना ही छोड़ दिए हैं। इतने मज़े के नान बने थे, उन्होंने ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया लगाया था। अभी भी देख के मेरा दिल कर रहा है कि फिर नान हो और फिर मैं खाऊं। इन्हीं की इसी तरह की चीज़ों की वजह से तो मेरा वेट नहीं कम हो रहा, फिर मजबूरी से खानी पड़ती हैं। और हम लोगों ने बाहर बैठ के ही बस खाया था। शाम हो चली थी, इतना अच्छा सूरज ग़रूब हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। बस कभी कभी जो है इस तरह सब मिल के बैठते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। खाना तो बस एक बहाना ही होता है, एक्चुअल बात तो यही होती है कि सब मिल के बैठें और टाइम स्पेंड करें, तो बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह हम लोग हैं भी आपस में मिल के ही काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो बस फिर ऐसे ही हम लोग ने, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। आइसक्रीम तो मस्ट होती है। तो ऐसे ही हमारा जो है दिन का एहतमाम हो गया था। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, और मैं कहीं जा रही थी, तो ये रास्ते में हमारी सिटी के पास से एक रिवर गुजरता है, तो उसका व्यू इतना प्यारा था कि मैंने ट्राई की मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बन सकी थी, मुझे ज़रा डेंजरस लग रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और बच्चे। मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी की बर्थडे है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह उसकी बेटी 3 इयर्स की हो गई है, और उससे मिले हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया था। लास्ट ईयर आई थिंक मई या अप्रैल में उससे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद बस उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक दफ़ा सिर्फ हुई थी हॉस्पिटल में, जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, तो तब हुई थी। तो अब फिर उसकी बेटी की बर्थडे थी, तो हम लोग गए थे। और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि उसने कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, और मैं इतनी उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ, और मैंने इतना उसको अप्रिशिएट किया। अकेले उसने ये सब कुछ किया है। उसकी बेटी, उसकी 2 माशाल्लाह बेटियां हैं, और एक 6-7 माह की है, और बल्कि उससे भी छोटी है आई थिंक, और दूसरी 3 साल की है। और 2 बच्चों के साथ, एक टॉडलर हो और एक बेबी हो, उसके साथ इतना कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा किया था। मुझे तो बहुत पसंद आया था, और सबको बहुत पसंद आया था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। और ये 2 पिक्चर्स उसने उसकी लगाई हुई थी जब वो पैदा हुई थी। एक हॉस्पिटल की थी और एक जब वो घर आ गई थी। ये एक्चुअली प्री मैच्योर हुई थी, तो 4-5 वीक हॉस्पिटल में रही थी। और पता है, इसको सबसे पहले मैंने देखा था इसके मामा पापा के बाद। तो तब भी ये इतनी प्यारी थी, छोटी सी। इसके नक्श माशाल्लाह इतने वाज़े थे, और अब तो और भी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। मैंने उसकी मामा से परमिशन नहीं ली हुई, वरना मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करती कि वो कितनी प्यारी है, और उस दिन वो कितनी प्यारी लग रही थी। बच्चों की एक्साइटमेंट सही देखने वाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज सभी की बर्थडे है। और मज़े की बात यह है कि जो बर्थडे गर्ल है वो हम लोगों को देख के बहुत शाय हो गई थी, और वह बाहर ही नहीं आ रही थी। तो उसको कहती थी कि ये लोग जाएंगे तो फिर मैं आऊँगी। उसने अपना टाइम लिया था, लेकिन फिर ठीक हो गई थी। मेरे बच्चों के साथ वो इतनी अटैच नहीं है। मतलब पहले वो, जैसे मैंने बताया है कि हम लोग बहुत अरसे बाद मिले हैं। वो है भी 3 साल की, तो वो पहले इतनी दफ़ा मिली नहीं थी। अब थोड़ी देर वो लोग वहाँ रहे तो फिर ठीक हो गई, और फिर तो बाद में मेरे बच्चे भी आने का नाम नहीं ले रहे थे।
खाना भी बहुत मज़े का उसने बनाया हुआ था। कढ़ी बनाई हुई थी, बिरयानी बनाई हुई थी, पकोड़े बनाए हुए थे और साथ चटनी वगैरह थी, सैलड था, चाट थी और साथ उसने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था। बच्चे तो वैसे भी जो हैं पता है, जब उन्हें पता हमने केक खाना है तो वो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। प्रेजेंट्स खोलना पता है बच्चों के लिए कितना एक्साइटमेंट वाला काम होता है। वैसे भी तब तक कि उनकी एक्साइटमेंट होती है जब तक वो खुल नहीं जाता, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो बस सारे बच्चों ने मिल के प्रेजेंट्स खोले और हम लोग थोड़ी देर और उनके घर बैठे थे, फिर घर वापस आ गए। तो जब मैं घर वापस पहुंची तो आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं देख रही थी तो मेरी अचानक नज़र पड़ी न्यू मून पे पड़ी और मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह इस नए इस्लामिक साल को हम सब के लिए एक बेहतरीन साल बनाएं और ये जो एक आफत चल रही है इससे हम सब की जो है जान छुड़ाएं, हमें छुटकारा दें। बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मैं इंशाल्लाह अब एक नए व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।